बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर हम 23 को डिस्कस कर रहे हैं, EOQ वाले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नीलम इंडस्ट्री लिमिटेड परचेज अ सर्टन आइटम्स ऑफ द रॉ मटेरियल इन लॉट्स ऑफ द 9600 यूनिट के उसने 9600 यूनिट्स की एक लॉट परचेज की है विच इज़ 6 मंथ सप्लाई, जो कि 6 मंथ की सप्लाई के लिए है। यानी कि जो लॉट परचेज की है आपने, ये 6 मंथ के लिए है, इसको आपने 6 मंथ्स यूज़ करना है। द कॉस्ट पर यूनिट इज़ 40 रुपीज़, ऑर्डरिंग कॉस्ट 75 और कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है 20%। हमने निकालना है हाउ मच कैन बी कंपनी कैन सेव पर ईयर बाय बाइंग द कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल लॉट, कि कंपनी ने कितने पैसे सेव करेगी अगर वो बाय करती है इस लॉट को सालाना पर ईयर। तो हमारे पास ये जो रिक्वायरमेंट गिवन है 9600, ये हमारे पास 6 मंथ की गिवन है, हमने ये पूरे साल की निकालनी है। तो अगर एक साल में 12 मंथ होते हैं तो आप साल में 2 दफ़ा इस लॉट को परचेज कर रहे हो। तो सिंपली आपने 9600 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो EOQ हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय CC कैरिंग कॉस्ट, ये OC है हमारे पास। तो 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट निकालनी है, तो हमारे पास 6 मंथ की रिक्वायरमेंट थी 9600, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो मेरे पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो 9600 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास आता है 19,200 रुपये। ये मेरे पास एनुअल रिक्वायरमेंट है जो मुझे सालाना चाहिए होगी। तो यहाँ मैं लिख देना 19,200 मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट से। क्वेश्चन में हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है जो कि 75 है। इसको डिवाइड करना हमने CC पे, CC कहते हैं कैरिंग कॉस्ट को, और मैंने आपको बताया था कि कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट कॉस्ट पे लेनी है। तो क्वेश्चन के अंदर पर यूनिट कॉस्ट गिवन थी 40, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 40 पर यूनिट कॉस्ट। इसके ऊपर जो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट गिवन थी वो 20% गिवन थी। तो ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 19200 मल्टीप्लाई बाय 75, तो अमाउंट आती है मेरे पास 288 टेट्रा 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई 40 का मैं 20% ले लेता हूँ। तो 40 का 20% लिया तो अमाउंट आती है मेरे पास 8। अब इस अमाउंट को इस पर डिवाइड कर देते हैं, 288 टेट्रा 0 डिवाइडेड बाई 8, तो मेरे पास इसकी अमाउंट आती है 3,60,000। इसको अंडरवुड ले लेते हैं, तो अंडरवुड आंस, तो मेरे पास अमाउंट आती है EOQ की 600। तो हमारे पास EOQ का सिंपली जो आंस आया है वो यहाँ पे आया है EOQ इज इक्वल टू 600। तो ये मेरे पास EOQ का आंस है। हमने साथ ये भी बताना है कि कंपनी एनुअल कितना सेव करेगी अगर वो ऑर्डर को बाय करती है। तो हमें एनुअल सेविंग निकालने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। पहले हमारे पास कॉलम में एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी जो कि 19,200 रुपये थी, 19,200 वो हम लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे EOQ में हम लिखेंगे जो हमारे पास EOQ का आंसर आया था वो सेकंड में लिख लेते हैं, और फर्स्ट वाले में हम लिख लेते हैं जो हमने एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास 6 मंथ की सप्लाई थी जो कि सवाल में गिवन थी 9600, हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद एनुअल रिक्वायरमेंट को EOQ पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। तो 19,200 को मैं डिवाइड अगर कर दूं 9600 पे, तो मेरे पास 2 आता है नंबर ऑफ ऑर्डर। इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो 19,200 डिवाइडेड बाय 600, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं 32। मैंने निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऑर्डरिंग कॉस्ट से तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर है 2, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 75, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 150 आ जाएगा। इसी तरह 75 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना 32 से, तो मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2400। इसके बाद मैंने निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। वो कैसे निकालते हैं? EOQ को जब मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो 9600 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 4800 मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आई है। इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 300 आ जाएगी। इसके बाद निकालनी है मैंने कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज इन्वेंट्री को मैंने मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट से।
कैरिंग कोस्ट क्वेश्चन में मेरे पास 8 गिवन थी जो मैंने EOQ के लिए कैलकुलेट की थी कैरिंग कोस्ट। तो 4800 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैरिंग कोस्ट मेरे पास आ जाएगी 38400, और जब 300 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2400 मेरे पास कैरिंग कोस्ट आ जाएगी। मैंने निकालनी है टोटल कोस्ट, कैरिंग कोस्ट को और ऑर्डरिंग कोस्ट को प्लस करके टोटल कोस्ट आती है। तो 38400 और 150 इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आती है जी 38550। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 38550, यहाँ पे 2400 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4800 मेरे पास मेरी टोटल कोस्ट आ जाएगी। मैंने निकालनी है एनुअल सेविंग कि मेरे पास कितनी एनुअल सेविंग हुई है EOQ को इस्तेमाल करते हुए। तो अगर मैं पहली टोटल कोस्ट के अंदर से दूसरी टोटल कोस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एनुअल सेविंग आ जाएगी। तो एनुअल सेविंग निकालने के लिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं। जो हमारे पास टोटल कोस्ट आई थी 38550 माइनस 4800, तो रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगी वो बचती है मेरे पास 33750। ये मेरे पास मेरी एनुअल सेविंग है और यही मेरे पास मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ये देखें जी, एनुअल सेविंग 33750 और EOQ 600। तो हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।